यहाँ पर दोस्तों लेयरिंग हो रही है हमारे बेनियन ट्री की, बट साथ में ही रखे हुए हैं हमारे पास एरिका पाम। कुछ तो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, कुछ छोटे पॉट में छोटे हैं। एक्चुअल में दोस्तों मैंने इनको लंबा ही परचेस करा था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट में खूबसूरत भी लगते हैं और ये छोटे से पॉट में इजीली सर्वाइव कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एरिका पाम को इतना ज़्यादा हेल्दी कैसे रखा जाए, इसका सॉइल मिक्स क्या क्या रहेगा, इसको फर्टिलाइज़र कितना देना है, पॉट साइज क्या रहती है, सनलाइट कितनी चाहिए। तो सारी बातें मैं शेयर करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें हमारा एरिका पाम कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़्यादा हेल्दी लग रहा है और इसके अंदर एक न्यू ग्रोथ भी आ रही है। इससे दोस्तों साबित होता है कि प्लांट को सारी कंडीशन बहुत परफेक्टली मिल रही है, पानी, हवा, सनलाइट, फर्टिलाइज़र। तो प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। इसके अंदर देखें आप कितने अच्छे रूट सिस्टम डेवलप हो चुका है। और सेम यहाँ पर हमारे पास दो बड़े बड़े प्लांट है, इनमें भी सेम हो रहा है। तो यहाँ पर सनलाइट दोस्तों कितनी देनी है, ये प्लांट हमारा फुल डे ऑफ सनलाइट में रहता है, ये वाला हमारा रहता है हाफ डे ऑफ सनलाइट, और ये रहता है हमारा दोस्तों बिल्कुल एकदम लो लाइट कंडीशन में। और तीनों ही एरिका पाम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप एरिका पाम को ब्राइट लोकेशन पर रखें जिससे इनके अंदर और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नजर आए। अगर सॉइल की बात करी जाए यहाँ पर दोस्तों मॉइस्ट सॉइल रहेगी, मतलब हल्का सा सॉइल के अंदर वाटर रहेगा, तो हमारा एरिका पाम बहुत अच्छे से ग्रो होगा और आपको एवरग्रीन पत्तियाँ देगा। अगर पानी की कमी हुई तो इनकी पत्ती ड्राई हो सकती है। हालांकि कुछ पत्ती अगर ड्राई हो रही है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि अगर पत्ती ड्राई नहीं होगी तो नई पत्ती कैसे आएगी, और जैसे ही नई पत्ती आती है तो पुरानी पत्ती, ओल्ड पत्ती जो होती है वो धीरे धीरे करके ड्राई हो जाती है। अब यहाँ पर लोकेशन देखें आप, हमने कहाँ रखा हुआ है, एकदम जस्ट बाहर ऊपर की तरफ शेड है और नीचे की तरफ हमारे एरिका पाम है। तो डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर नहीं आती है, इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है। तो इसका जो कलर है वो हल्का सा डार्क ग्रीन ना होते हुए हल्का सा येलोइश टच देगा, मतलब हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा। और ये जो पत्तियां हैं ये दोस्तों एकदम ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत कम धूप आती है। तो सनलाइट अगर आप ज़्यादा देते हैं तो पत्तियों का कलर थोड़ा सा येलोइश शेड में जाएगा, और अगर सनलाइट कम देते हैं तो आपकी पत्तियों का कलर थोड़ा सा ग्रीनिश शेड में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी चॉइस। आप ज़्यादा ग्रीन चाहते हैं तो इस तरफ ऐसे रखिए, अगर ज़्यादा येलो चाहते हैं तो ऐसे रखिए। फाइनली फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने एरिका पाम को लास्ट 1 साल पहले फर्टिलाइज़र दिया था और प्लांट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसका सॉइल मिक्स दोस्तों हमने लीफ कंपोस्ट वाला बनाया था, दोनों में सेम। और इन प्लांट के अंदर भी हमने 1 से 1.5 साल पहले ही फर्टिलाइज़र दिया था। तीनों ही प्लांट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। तो मतलब प्लांट ऐसा हमने सेलेक्ट करा है जिसको केयर बहुत कम चाहिए होती है। सॉइल सिलेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सॉइल बनाई हुई है हमने, पूरी कंपोस्ट से भरी हुई है। और अगर आप चाहते हैं तो नॉर्मल सॉइल में भी इनको ग्रो कर सकते हैं, प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। इसके अंदर भी कंपोस्ट हमने डाली है, बट लिमिटेड अमाउंट में। यहाँ पर 50% हमने कंपोस्ट डाली है और सारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अगर पानी की बात करी जाए तो दोस्तों आप इनको हर दूसरे तीसरे दिन इनके ऊपर एक हेल्दी शावर दीजिए, जिससे इनके पत्ते अच्छे साफ रहेंगे और एक टाइप ऑफ लाइट ले सकेंगे और अपने आप को ग्रो कर सकेंगे। अगर इनके ऊपर धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई तो प्लांट की लीफ काफ़ी ज़्यादा डल लगने लग जाएगी और प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन इसके ऊपर एक शावर दे देता हूँ, जिससे ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं।